हेलो बच्चों, आने वाले 2024 में हमारे आने वाले इलेक्शनों से पहले पहले हमारे 2024 के बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी और जिसको आपको अच्छे से घर रह कर के या कहीं भी रह कर के आपको अच्छे से तैयारी करनी है। फिर ऐसे बार बार मौके नहीं मिलेंगे बच्चों, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं। इसीलिए लोकसभा के चुनाव से पहले पहले केंद्र सरकार बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालेगी और राज्य सरकारें भी। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना सिलेक्शन इसी साल 2024 के अंदर अंदर अपना सिलेक्शन लीजिए। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है। एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये था। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10%, 10% के 3 क्रमिक बट्टे दिए गए उस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है। तो यहाँ भी यही बताना है कि अंकित मूल्य से कौन सा मूल्य बताना है बच्चों में, हमें बताना है विक्रय मूल्य। और क्या हुआ, जब किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो निर्धारित किया गया 1500 रुपये, जब वो 1500 रुपये में नहीं बिक पाई वो वस्तु, तो क्या हुआ, फिर उस पर 3 छूट दी गई। बट्टों का अर्थ क्या होता है बच्चों, छूट होता है। तो 3 क्रमिक क्या दी गई, यहाँ छूट दी गई। एक 20%, 10% और तीसरी दी गई 10%। तो बच्चों हमें पता है कि छूट हमेशा कौन से मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है हमारा बच्चों, 1500 रुपये। 1500 रुपये पर छूट दी गई है बच्चों, पहली दी गई है 20%, तो हम बेचेंगे कितने में, 80% की। प्रतिशत हटाएंगे 100। और फिर बच्चों दूसरी छूट दी गई है हमें 10%, बेचेंगे इसको 90 में। और फिर तीसरी छूट दी गई है बच्चों 10%, इसको भी कितने में बेचेंगे दोस्तों, 90 में। अब इन 2 जीरो से बच्चों ये 2 जीरो काट लेंगे, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ हमारा बच जाएगा नीचे 10 ऊपर 8, इसको भी काट लेंगे। ये कटेगा हमारा 2 बार, ये कटेगा 5 से 3 बार, और ये 2 से कटेगा 4 बार। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 9। इसकी और इसकी गुना करके बच्चों छोटी छोटी गुना किया करो जिससे कि आसान हो जाए। ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 81, और 12 की 81 में करेंगे 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 96, और 12 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 972। ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 972। तो वो वस्तु कितने की बेचेंगे हम, 972 रुपये की बेचेंगे। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 972। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पेपरों में बनते हैं, जैसे कि कांस्टेबल के पेपर में बनता है, एसएससी जीडी के पेपर में बनता है। और बच्चों बहुत ही आसान पेपर है। देखते हैं क्या है यहाँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये निर्धारित किया गया। ये कौन सा मूल्य है बच्चों, अंकित मूल्य। कितने रुपये निर्धारित किया गया, 1500। उस वस्तु पर दुकानदार 10%, 20% की क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि हमें छूट कौन से मूल्य पर मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये। छूट कितनी मिली इस पर मुझे, 10%, तो बेचा कितने में गया, 90 में। नीचे 100 लिखेंगे। फिर दूसरी छूट मिली बच्चों मुझे 20%, और 20% यानी बेचा गया इसको 80% में। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे बच्चों। और ये हो जाएगा हमारा 15 अट्ठे 120, और 12 नब्बे 108, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 1080 रुपये में उसको बेचा गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1080 रुपये में उस वस्तु को क्या किया गया, बेचा गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। और इसको कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से, मुझे पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/10। तो 10 पर 1 की छूट मिल गई, कितना हो गया बच्चों,
हमेशा छूट कौन से मूल्य पर मिलती है बच्चों? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस मेरा 10 है, 10 पर 1 की छूट मिल गई, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना बच गया मेरा? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9। और मार्क प्राइस कितना हो गया बच्चों? 10। इसी प्रकार दूसरी छूट कितनी थी बच्चों? 20% की, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/5। मार्क प्राइस मेरा 5 है, 5 पर 1 की छूट मिल गई, तो कितना हो गया? 5 से 4। तो बच्चों ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ लिखेंगे हम बच्चों सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है मेरा? 10। दूसरा मार्क प्राइस कितना है बच्चों मेरा? 5। और ये 10 से कितना हो गया था बच्चों? 9। ये 5 से कितना हो गया था? 4। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। यहाँ से क्या करेंगे हम? मार्क प्राइस की गुना करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 50। सेलिंग प्राइस की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 गुना 4। तो मार्क प्राइस मेरा ये हो गया। और बच्चों मुझे एक मार्क प्राइस दिया भी गया है, कितना दिया गया है? 1500 रुपये दिया गया है। और एक मेरा मार्क प्राइस कितना है बच्चों? 50 है। तो 1500 बराबर कितने के हो गया बच्चों? 50 के। ये 0 से ये 0 काट लेंगे, 5 दिया 15, ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 36। या फिर बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 120, और 12 नब्बे 108। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 1080 रुपये में उस वस्तु को क्या किया गया? बेचा गया। यानी सेलिंग प्राइस क्या कैसे पता करना था बच्चों मुझे? 30 गुना 4 गुना 9, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1080। इसको भी उतारो आराम से। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों इतनी अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है, इतनी अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है कि इसको बच्चे देखते ही, इस लैंग्वेज को देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। बच्चों इसकी लैंग्वेज को इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि बच्चे भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि करना क्या है। दोस्तों चलो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है यहाँ। एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5670 रुपये अंकित किया। चूंकि इस मूल्य पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट दी गई है कि एक बार पढ़ने पर, यदि हम इसको एक ही बार में पढ़ दें तो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। क्या करेंगे अब हम यहाँ से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मेज का क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5670 रुपये अंकित किया गया। तो बच्चों ये जो हमें दिया गया है ये वाला मूल्य, ये कौन सा मूल्य दिया गया है मुझे? यहाँ ये देखो कौन सा मूल्य दिया गया है, ये कौन सा मूल्य दिया गया है? यहाँ अंकित मूल्य दिया गया है कि जो वस्तु को मैंने अंकित मूल्य पर ही क्या कर दिया, उस वस्तु को बच्चों बेच दिया। यहाँ इस लाइन का क्या अर्थ है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य था उसी पर ही क्या कर दिया, उस वस्तु को बेच दिया। क्योंकि इस मूल्य पर क्या हुआ, फिर भी उसको बहुत कम क्या हुआ, लाभ हुआ। फिर उसने क्या किया, उस मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। तो मेज का विक्रय मूल्य क्या है? तो बच्चों हमें बताना क्या है, मेज का कौन सा मूल्य बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, इसमें कर क्या सकते हैं यहाँ से हमें देखो ये क्या है, यहाँ उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया बच्चों? लाभ पर बेच दिया 12%। मैंने पहले पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी हमें लाभ होगी और हानि होगी, हमेशा वो कौन से मूल्य पर होगी बच्चों? हमें होगी वो क्रय और विक्रय मूल्य पर। लाभ और हानि की जो गणना करेंगे हम क्रय और विक्रय मूल्य पर करेंगे। तो हम यहाँ से हमें ये क्या, यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ कि बच्चों जो भी उसको लाभ या हानि हुई, उसको कौन से मूल्य पर हुई?
क्रय और विक्रय मूल्य पर हुई। तो बच्चों यहाँ से हम अंकित मूल्य से कौन से मूल्य पर जा सकते हैं बच्चों? क्रय मूल्य पर जा सकते हैं। कौन से मूल्य पर जा सकते हैं अंकित मूल्य से बच्चों? क्रय मूल्य पर जा सकते हैं। तो क्या है बच्चों, यहाँ मुझे लाभ हुआ बच्चों, क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का? 35% का क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/5 की 1/5 की होती है 1/20। तो बच्चों इसमें कितने 5 है? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7/20। तो बच्चों मुझे 20 पर कितने का लाभ हुआ? 20 पर कितने का लाभ हुआ बच्चों? मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ? 7 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ से बच्चों ये मेरा कौन सा है? लाभ और हानि हमेशा किस पर काउंट होते हैं बच्चों? कौन से मूल्य पर काउंट होते हैं? हमेशा में क्रय मूल्य पर काउंट होते हैं। तो नीचे मेरा कॉस्ट प्राइस है और ऊपर क्या है? लाभ है। यदि बच्चों में ये लाभ किस में जोड़ दूं? कॉस्ट प्राइस में जोड़ दूं तो ये कौन सा मूल्य निकल कर के आ जाएगा बच्चों? मेरा सेलिंग प्राइस। और नीचे क्या रह जाएगा? मेरा सीपी। तो अथवा हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या है? 27 है और कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 20 है। और क्या बोला है उसने कि जब उसने जो उसका विक्रय मूल्य था वही उसका क्या था बच्चों? अंकित मूल्य था। तो जो उसका विक्रय मूल्य था बच्चों वही क्या था? उसका अंकित मूल्य था। अर्थात मैं इसको कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस या फिर मार्क प्राइस बोल सकता हूँ इस मूल्य को, 27 को। उसने साफ साफ बोला कि 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5670 रुपये अंकित करता है। तो जो अंकित मूल्य, जो विक्रय मूल्य, वही कौन सा मूल्य है बच्चों? अंकित मूल्य। तो अर्थात मैं इसको कह सकता हूँ कि जो ये मेरा नीचे यहाँ कौन सा मूल्य था? कॉस्ट प्राइस था। और कॉस्ट प्राइस पर मुझे लाभ हुआ था 7 रुपये का। मैंने कॉस्ट प्राइस में लाभ जोड़ दिया था, कौन सा मूल्य बना लिया बच्चों? मैंने सेलिंग प्राइस। अर्थात मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 27 हो गया। और सीपी कितना है मेरा बच्चों? 20 है। और उसने साफ साफ बोला कि सेलिंग प्राइस कितना है? 27 है। और सेलिंग प्राइस ही क्या है? मार्क प्राइस है। तो बच्चों जो मेरा सेलिंग प्राइस, मेरा मार्क प्राइस हो गया 27 और एक मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस उसने यहाँ भी दिया है बच्चों 5670। तो बच्चों हम इसको कौन सी संख्या से काट सकते हैं? ये भी मार्क प्राइस है, ये भी मार्क प्राइस है। दोनों को क्या कर लेंगे? हम आपस में काट लेंगे। 9 से काट लेंगे। 9 तिया 27 और 9 छिक 54, 54 और 9 तिया 27। तो ये कटेगा बच्चों हमारा 630 बार। 3 से इसको काट सकते हैं। ये कटेगा 2, ये कटेगा यानी 210 बार कटेगा बच्चों। और फिर क्या करेंगे? देखो बच्चों, अब मेरा एक बराबर कितने के आ गया? 210 के आ गया। और मुझे चाहिए कौन सा मूल्य बच्चों? चाहिए कौन सा मूल्य मुझे? मुझे चाहिए क्रय मूल्य। क्योंकि मैं गणना किस पर करता हूँ? हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर करता हूँ। किसकी? लाभ और हानि की। तो लाभ हुआ था मुझे लास्ट में, तो लाभ और हानि के लिए मुझे कौन से मूल्य पर जाना पड़ेगा बच्चों? कौन से मूल्य पर जाना पड़ेगा? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से यदि मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो ये हो जाएगा सीपी बराबर जो सा मूल्य चाहिए होता है उसी की गुना कर देंगे बच्चों। मेरा क्रय मूल्य कितना है? यहाँ 20 है, तो 20 की यहाँ गुना कर देंगे। 20 गुना 210, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 21 दूनी 4200। कितना हो जाएगा? 4200। ये कौन सा मूल्य आ गया बच्चों? मेरा कॉस्ट प्राइस। अब मुझे चाहिए, देखो बच्चों, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया है। और मुझे चाहिए अब कॉस्ट प्राइस से कौन सा मूल्य चाहिए बच्चों? मुझे विक्रय मूल्य चाहिए। तो मुझे बेचते समय उस वस्तु को फिर मैंने दोबारा से बेचा। कितने लाभ पर बेचा बच्चों? किस लाभ पर बेचूंगा मैं उसको? 12% के लाभ पर। और वो पूछ रहा है कि उसको कितने रुपए में बेचा गया? 12% के लाभ पर। तो बच्चों मुझे पता है कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस 100%। और 100% की वैल्यू मेरी निकल करके आ गई है बच्चों 4200 रुपये। और मुझे चाहिए कौन सा मूल्य बच्चों? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों मेरा? मुझे लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 112%। और बच्चों जौन सा मूल्य चाहिए होता है उसी की क्या कर देंगे हम? यहाँ 100 आ जाएगा मेरा नीचे और 112 आ जाएगा यहाँ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी बच्चों। और ये कितना आ जाएगा मेरा?
इकाई, यहाँ देखो बच्चों, ये और ये गुना करेगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 112 की गुना 42 में होगी तो इकाई अंक क्या आना चाहिए मेरा, 4 आना चाहिए। अर्थात 4 कौन से ऑप्शन में है यहाँ बच्चों, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर बच्चों, 4704 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी उतारो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों सीजीएल या फिर हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को बहुत अधिक मिलते हैं। इसको उतारो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, लेकिन बच्चों वहाँ क्या, पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ हमारे पास में था अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य से कौन सा मूल्य ज्ञात कर रहे थे बच्चों हम, विक्रय मूल्य। और अब की बार बच्चों हमारे पास में विक्रय मूल्य, और अब की बार कौन सा मूल्य बताना है, अंकित मूल्य। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान दो, यहाँ 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा गया, वस्तु का क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। तो बच्चों मुझे पता है कि 34% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी बच्चों वो होगी 17/50। कितनी होगी, 17/50, 17/50। यहाँ से क्या करेंगे हम, मुझे पता है बच्चों कि छूट कौन से मूल्य पर मिलती है, हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है। कौन से मूल्य पर मिलती है छूट, हमेशा मार्क प्राइस पर। तो मेरा मार्क प्राइस है 50 और छूट है बच्चों कितने की, मुझे 17 रुपये की। तो बच्चों यदि मैं मार्क प्राइस में से छूट घटा दूंगा तो कौन सा मूल्य निकल करके आ जाएगा मेरा यहाँ से बच्चों, कौन सा मूल्य निकल करके आ जाएगा मेरा बच्चों यहाँ से, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों मेरा यहाँ से 33। और मेरा एक सेलिंग प्राइस वहाँ भी दिया गया है बच्चों, कितना है, 3168। इसको काट लूँगा मैं बच्चों, 11 से काट लूँगा, ये 3 बार कटेगा, और ये कटेगा बच्चों 22, और ये हो जाएगा 96, और ये 8, और बच्चों ये भी कितना आ जाएगा 8 बार। और बच्चों 3 से भी काट सकता हूँ इसको मैं, ये 9 बार कटेगा, और ये 2 बार कटेगा। कितना आ जाएगा बच्चों, एक बराबर कितने के आ गया, 92 रुपये के आ गया। तो बच्चों चाहिए कौन सा मूल्य मुझे, यहाँ से कौन सा मूल्य चाहिए मुझे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है बच्चों मेरा 50 है। तो 50 की जौन सा मूल्य चाहिए होता है उसी की गुना कर दूंगा बच्चों में। यहाँ मूल्य कौन सा चाहिए मुझे, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मेरा कितना है 50 है। तो मार्क प्राइस आ जाएगा बच्चों मेरा 0, 2, और ये आ जाएगा बच्चों मेरा 5 नेम 45, और ये कितना आना चाहिए बच्चों मेरा 46। ऑप्शन में है 5 दूनी 10, 5 नेम 45, और एक 46 आ रहा है बच्चों ये तो। ऑप्शन में नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या। कितनी बार कटेगा यहाँ से, 11 या 33, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 8 88, 3 नेम 27, और 3 छंग 18। सॉरी बच्चों ये कटेगा 6 बार, और ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा हमारा 0, और बच्चों 45, यानी ये कितना आ जाएगा 48 रुपये, 4800 रुपये। ठीक है बच्चों। एक बार और करते हैं बच्चों इसी को ही हम 2 बार से अच्छे से। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। मुझे पता है कि बच्चों कौन से मूल्य पर छूट मिलती है, अंकित मूल्य पर छूट मिलती है। और मुझे छूट मिली है बच्चों कितने की, 34% की। 34% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 17/50,
और बच्चों ये छूट है, ये कौन सा मूल्य है मेरा, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस यदि छूट घटा दो बच्चों मार्क प्राइस में तो कौन सा मूल्य निकल करके आ जाएगा, ये कौन सा मूल्य आ गया बच्चों मेरा, सेलिंग प्राइस। और एक सेलिंग प्राइस मुझे दिया भी गया है बच्चों, कितना है 3168। ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस बच्चों क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और मैं इसको अब काट भी सकता हूँ बच्चों, 11 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 11 से 2 बार, और ये कटेगा बच्चों 8, ये भी 8। और इसको 3 से भी काट सकता हूँ बच्चों में, कितनी बार कटेगा ये, 9 बार, और ये 6 बार। एक बराबर कितने के आ गया बच्चों, 96 के। चाहिए कौन सा मूल्य बच्चों, मुझे यहाँ पूछा क्या गया है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है बच्चों मेरा, 50। जो भी चाहिए होता है उसी की गुना कर देते हैं। तो बच्चों 96 में मैं गुना कर दूंगा किसकी, 50 की। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, यहाँ 0 0 30, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 45 45, और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो मार्क प्राइस कितना आ गया बच्चों मेरा, 4800 रुपये, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, बी। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, उतारो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10। चलो बच्चों ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम आसानी से कर लेंगे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दिया ये गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 9,240 रुपये है तो छूट कितने रुपए की मिली। बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ये छूट है 12% की, इसको यदि हम रुपए में ज्ञात करें तो इसमें से कौन सी है वो, ये 12% इनमें से किसके बराबर है, किस छूट के बराबर है बच्चों। इस 12% को किस में पूछ रहा है बच्चों, रुपए में पूछ रहा है कि ये 12% कितने रुपए की छूट के बराबर है। तो बच्चों हम यहाँ से यहाँ पर हमें पता है बच्चों, हमें कौन सा मूल्य दिया गया है, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे बच्चों। हमें दिया गया है विक्रय मूल्य। तो कौन सा मूल्य दिया गया है बच्चों, यहाँ से विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इस प्रतिशत में से कौन सा मूल्य निकालेंगे, अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि कौन सा मूल्य दिया गया है बच्चों, मुझे विक्रय मूल्य दिया गया है। तो इस छूट में से कौन सा मूल्य निकालेंगे हम बच्चों, विक्रय मूल्य। तो बच्चों तभी तो होगा जब मेरा यहाँ से मैं इसमें से विक्रय मूल्य निकालूंगा और यहाँ भी मेरा विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर लूंगा बच्चों में यहाँ से। तो मुझे पता है कि छूट 12% की मिली है, और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जो बच्चों, वो होती है मेरी 4, यानी बच्चों हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/25 हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, 3/25। तो बच्चों मुझे पता है, मुझे 25 पर कितने, ये मेरा मार्क प्राइस है, और 25 पर कितने की छूट मिली है बच्चों, मुझे कितने की छूट मिली है, यहाँ मुझे 3 रुपये की छूट मिली है। 25 रुपये पर कितने की छूट मिली है बच्चों, 3 रुपये की। यदि मैं ये 3 रुपये मार्क प्राइस में से घटा दूं तो बच्चों कौन सा मूल्य निकल करके आ जाएगा मेरा, सेलिंग प्राइस। तो कौन सा मूल्य आ जाएगा बच्चों मेरा, सेलिंग प्राइस, जो कि कितना है बच्चों, सेलिंग प्राइस मेरा, इसमें से निकाल दूंगा मैं तो कितने बचेंगे, 22। तो कितना है बच्चों मेरा सेलिंग प्राइस, 22 है। और एक सेलिंग प्राइस अब बच्चों उसने भी दिया है, कितना है, 9240। तो ये 22 बराबर कितने के हो जाएगा बच्चों, 9240 के हो जाएगा। तो बच्चों 11 से काट सकता हूँ मैं, 11 दूनी 22, और ये 11 से काटूंगा बच्चों, 11 अठे 88, 11 चौक 11 चौक हो जाएंगे बच्चों 44। तो 2 से इसको भी काट सकता हूँ बच्चों मैं, ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। एक बराबर कितने के आ गया बच्चों, 420 के आ गया। और कौन सा मूल्य चाहिए था बच्चों, मुझे छूट चाहिए थी। क्या चाहिए थी बच्चों, मुझे छूट चाहिए थी। छूट कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ से कितनी है, 3 रुपये की छूट मिली है मुझे 25 पर, कितने की मिली है, 3 की। तो बच्चों यहाँ किससे गुना कर दूंगा, बस में 3 से कर दूंगा। जब भी मेरा एक बराबर आ जाए, जो चाहिए होता है फिर उसी की गुना कर देते हैं हम। तो यहाँ मैंने किसकी गुना की बच्चों, मुझे चाहिए थी छूट। छूट कितनी है मेरी, 3, तो 3 की मैंने यहाँ क्या कर दी, गुना कर दी। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा मेरा, 6, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 1260 रुपये की क्या मिली मुझे, यहाँ छूट मिली, जो कि ऑप्शन मेरा क्या है बच्चों, ए ऑप्शन सही है। बच्चों जो चाहिए होता है हम उसी की ही लास्ट में गुना करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए थी छूट,
तो बच्चों मैंने जो मेरा 1 बराबर आए उसमें छूट की क्या कर दी, यहाँ गुना कर दिए। तो फिर यहाँ से क्या निकल करके आ गई बच्चों, मेरी छूट निकल करके आ गई, जो कि मुझे कितने रुपए की मिली है, 1260 रुपए की। ये 11वां क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करना है। जैसा पिछला क्वेश्चन था बच्चों बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारा 11वां क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको खुद से करना है थोड़ा, लेकिन करना सही है, चाहे बच्चों थोड़ा भले ही समय लगे, लेकिन क्वेश्चन को सही करना है। और यदि नहीं होगा तो कल को मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा बच्चों। और आज के लिए बच्चों धन्यवाद। आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे बच्चों। और यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।